का नाम है बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग इसका पुराना नाम होता था और प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर इसका नया नाम है, एंड देयरफॉर वी विल कॉल इट द प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर। व्हाट आर वी गोइंग टू कॉल इट? लाउडली। वेल, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर। चलिए मेरे को बताइए इसका क्या मतलब होगा, ये प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर? इसका मतलब क्या है? What is the meaning of productivity multiplier? Would you like to say something? Raise your hand and tell me. Whatever you are doing, you have to increase it by multiply. Okay. कोई बता सकता है प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होगा? एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ाना। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ाना। प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर का मतलब है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाना। लेकिन मेरे को ये बताइए, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जाता किधर है? ये जाता किधर है? एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी जो है, आप बोलते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाना, ये है प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर। लेकिन ये एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कम होता है क्या? टेंशन की वजह से। टेंशन की वजह से कम होता है। किस चीज के बारे में टेंशन होता है? काम करते समय जो भी दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो टेंशन आते हैं और इफेक्टिविटी कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। हाँ, और वही सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आज। अच्छा, वेरी गुड। सो एब्सोल्युटली आपने जो कहा इसके ऊपर हम बात करेंगे। बोलते जब हम काम करते हैं, जब हम कोई लक्ष्य रखते हैं, जब हम कोई गोल रखते हैं, तो बहुत सारे ऐसी चीजें हो जाती है जो हमने सोचा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह सुबह निकला था 10 बजे, मैं सोचा था विक्रम मेहता के साथ बैठ के मैं बिजनेस प्लान बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं घर से निकला और मैंने सोचा था उसके बाद मैं 12 बजे केतन सेठ को जाके मिलूंगा और केतन सेठ को जाके एक प्रेजेंटेशन दूंगा और ₹1.5 करोड़ का चेक लेके आऊंगा केतन सेठ से। ऐसा क्यों हंस रही हो तुम मनीषा? है, तुम्हारा हस्बैंड से 50 लाख लेगा तो तुमको क्या प्रॉब्लम है साला? सो मैंने ये सोचा था कि मैं बिजनेस प्लान बनाऊंगा विक्रम के साथ 10 बजे बैठ के, मैं 12 बजे जाके एक सेल्स कॉल करूंगा। 3 बजे मैंने सोचा था कि मैं मेरा बीवी को लेके पिक्चर लेके जाऊंगा। ऐसे कई काम मैंने दिन भर में सोच के रखा था। और जैसे मैं घर से बाहर निकला और मैं जेपी रोड में आया, गाड़ी ने, एक दूसरे कार वाले ने मेरा गाड़ी को पीछे से ठोक डाला, ठड़ांग। अभी ये मैंने प्लान नहीं किया था, ये मेरा प्लानिंग में बिल्कुल नहीं था कि मेरा मर्सिडीज को पीछे से ठोका जाएगा और 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। एंड व्हाट हैपेंस इज, ये जो ठोकने का जो कार्यक्रम है, और फिर जो मैं ऑफिस में आया तो पता चला मेरा खास राइट हैंड आदमी जो है, जनरल मैनेजर बोलता है, सर मेरा आज लास्ट दिन है, मैं छोड़ रहा हूं। ये भी मैंने प्लान नहीं किया था। उसके बाद 11 बजे मेरे को ऑफिस में फोन आया मेरी बीवी का कि वी हैव फादर को हॉस्पिटल में लेके गए, और वो पहले तो बोला था कि नॉर्मल है, लेकिन बोलते हैं कि पैर का एक पूरा पोर्शन कट करना पड़ेगा। ये भी अपन ने सोचा नहीं था सुबह सुबह। और उसके बाद दोपहर को मेरे को फोन आया मेरा वाइफ का कि मेरी बड़ी बेटी 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया है। नन ऑफ दीज थिंग्स मैंने प्लान किया था। इसमें से कौन सा चीज मैंने प्लान नहीं किया था? टेल मी। नंबर 1, गाड़ी का ठुकना मैंने प्लान नहीं किया था। नंबर 2, मेरा स्टाफ का रिजाइनिंग मैंने प्लान नहीं किया था। नंबर 3, मेरा फादर का पैर काटने का मैंने डिसाइड नहीं किया था। नंबर 4, मेरी बेटी का एग्जाम में फेल होना, ये मैंने प्लान नहीं किया था। ऐसा देयरफॉर दिन भर में ऐसे बहुत सारे बातें होती है जो हमने प्लान बिल्कुल नहीं किया था। लेकिन वो, अच्छा, ये सब बातें आपको फोन करके कोई तैयार करता है क्या? आपको मतलब ये सब होने वाला है, देखो नायर साहब, हेलो, गुड मॉर्निंग, आज जरा ठुकने का मूड में है क्या आप? अच्छा, ठुकने का मूड में है, ओके फाइन, अभी 10:12 में आपका गाड़ी को ठोका जाएगा। ऐसा कोई तैयार करता है क्या अपने को? यस और नो? No, nobody prepares us। ये सब बातें होती रहेगी और ऐसी हर बात होती रहेगी। तुम्हारा हस्बैंड तुमको कुछ बोलेगा, तुम्हारा बॉस बुला के तुमको बोलेगा यू आर गुड फॉर नथिंग, तुझे अक्कल है नहीं, तेरे को कितना बार समझाया, रिपोर्ट इस तरह से नहीं बनाया जाता, तेरे सर में क्या भूसा भरा हुआ है। एंड ऑल दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स विल कीप ऑन हैपनिंग। जिस कंप्यूटर में आप काम कर रहे हैं और वो लास्ट डे है, आपको एक बड़ा प्रेजेंटेशन करने का है, और पता चला आपका कंप्यूटर जो लैपटॉप है वो उड़ गया, और आपने जो पिछले 3 दिन से मेहनत करके जो माल बनाया था वो कंप्यूटर में से गायब हो गया। And therefore, what is productivity? According to me, productivity का definition है maximum results in minimum time, in the shortest possible time. Maximum results in the shortest possible time. This is productivity. जितना हो सके मैक्सिमम रिजल्ट्स हम निकाल सके मिनिमम पॉसिबल टाइम में, शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में। और लिवरेज
लिवरेज का क्या मतलब है? लिवरेज या लेवरेज या जो भी आपको बोलना है, लेवरेज का मतलब है मैक्सिमम रिजल्ट्स विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स। सो लाइफ में अपने को मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए इन मिनिमम टाइम, और लाइफ में अपने को मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ, आप बात तो कीजिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट। सो मैक्सिमम रिजल्ट्स इन मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम रिजल्ट्स इन मिनिमम एफर्ट्स। अगर ये है ये प्रोडक्टिविटी और लिवरेज का डेफिनेशन जिंदगी, लेकिन ऐसा चलता नहीं है। जब भी हम लोग टाइम जो है, हम लोग सोचते हैं कि हम मैक्सिमम रिजल्ट निकालेंगे मिनिमम टाइम के अंदर, लेकिन जिंदगी ऐसा चलता नहीं है। जिंदगी बिल्कुल ऐसा चलता नहीं है। एंड देयरफॉर ए लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, और जो टाइम अपने पास है वो टाइम को हम मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग इमोशनल इम्बैलेंसेस में चले जाते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी हादसे हो जाते हैं जो हमने बिल्कुल सोचा नहीं था। एंड देयरफॉर इन घटनों के वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी गोज फॉर अ टॉस। हम मैक्सिमम रिजल्ट्स मिनिमम टाइम में नहीं निकाल पा रहे, हम मैक्सिमम रिजल्ट्स मिनिमम एफर्ट्स में नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि हमारा संतुलन ठीक नहीं है। तो ये संतुलन कैसा बिगड़ता है, कैसा हमारा लाइफ का संतुलन को वापस लाना है, ये पूरा दिन का आज का प्रोग्राम है, जिसका नाम बुल फाइटिंग भी बोल सकते हैं, प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड वी आर गोइंग टू लर्न, यू नो। अभी देखिए ये आदमी क्या कर रहा है, ये आदमी क्या कर रहा है? ही इज वर्किंग। वेयर इज ही वर्किंग? ही इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, बराबर। चुपचाप साला काम कर रहा, बराबर। अभी देखो क्या होता है। हो गया साले का पोपट। चुपचाप अभी देखो, थोड़ी देर पहले, कम से कम अभी 10:17 में अभी चुपचाप काम कर रहा था। 10:17 और 10 सेकंड के बाद देखो क्या हो गया। अभी समझो इसके बीच में इसका औरत का फोन आया, शाम को पिक्चर चलता है क्या? बोले हाँ अभी चलता हूं तेरे साथ, अभी आ जा, तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? You know, so he has already started losing grip on life. He has already started losing grip on life. उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो हिट होने को चालू हो गया। सो अगेन अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, अभी ये मैक्सिमम रिजल्ट्स इन मिनिमम टाइम नहीं निकाल सकता है, क्योंकि इसका ऑलरेडी खसक गया है, इसका खोपड़ी सटक गया, अभी वो नहीं निकाल सकता रिजल्ट्स। क्योंकि अगर रिजल्ट निकालना है, कंप्यूटर खराब होने के बावजूद, वो डेटा वैसा ना मिलने के बावजूद भी वो प्रोडक्टिव रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एंड देयरफॉर मैक्सिमम रिजल्ट्स विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट।